हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 12th क्लास के सिलेबस से 7th नंबर पोएम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, कंपोज बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1809 टू 1892 है। तो जो एल्फ्रेड लॉर्ड हैं ये बहुत ही पॉपुलर पोएट हैं और इनकी जो ये फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑथर पोएम है ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी पोएम है, जो कि एक बहुत लंबी पोएम है टेनिसन की, मॉर्टी द ऑथर, यानी कि ऑथर की मौत। तो ये एक बहुत लॉन्ग पोएट है जहाँ से ये एक छोटा सा पार्ट वहाँ से लिया गया है और वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो इस पोएम में मतलब ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो किंग ऑर्थर हैं वो एक नाव में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, बहुत ही वो वाउंडेड, वो घायल हैं, अपनी 3 रानियों के साथ वो जा रहे हैं और एक उनकी जो मिस्टीरियस जर्नी है उसके बारे में हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि जो मतलब बैटल हुआ, जो युद्ध हुआ उसमें वो बहुत घायल हो गए हैं और उनके सारे जो फेथफुल लोग थे, जो उनके सैनिक थे, वो मारे जा चुके हैं। एक जो उनके बिडिवियर, एक और फेथफुल जो उनका सैनिक है, नाइट है, जो बचा हुआ है और वो बहुत सैड है और वो उनसे बात कर रहा है कि अब वो क्या करेगा, अब कोई नहीं रह गया उसका। तो जो ऑर्थर हैं वो क्या रिप्लाई करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसी को हम इस पोएम में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके। एंड स्लोली आंसर्ड ऑथर फ्रॉम द बार्स। बार्स होता है बोट, यानी कि नाव। एंड द ओल्ड ऑर्डर चेंज। देखिए ये जो चेंज है, मैंने पहले भी कहा है कि पोइट्री की लैंग्वेज कुछ इस तरह से ही होती हैं, हालांकि ये चेंज है, ठीक है। तो द ओल्ड ऑर्डर चेंज, यील्डिंग मतलब होता है देते हुए, देना। प्लेस टू न्यू एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वेज। तो जो ऑर्थर होते हैं वो कहते हैं, क्योंकि वो जो बिडिवियर है वो बहुत परेशान है, उनके जो फेथफुल सैनिक जो बचे हुए हैं, कि अब वो क्या करेंगे, अब वो अकेले हो गए हैं और वो कहते हैं कि आपकी भी हालत इतनी ख़राब है, मैं अब क्या करूँगा। तो जो ऑर्थर है वो आंसर करते हैं बहुत ही स्लोली अपनी बोर्ड से, क्योंकि नाव में वो बैठे हैं अपनी रानियों के साथ, तो वो आंसर करते हैं द ओल्ड ऑर्डर चेंज, यानी कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो इल्ड प्लेस टू न्यू, मतलब क्या होता है कि वो चेंज होता है, पुरानी कोई भी चीज़ हो वो चेंज होती है और उसकी जगह पर नई चीज़ें अपना स्थान बनाती हैं, क्योंकि ये एक रूल है नेचर का भी, प्रकृति का भी, कि परिवर्तन ज़रूरी है, ठीक है। चेंज जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर चेंज नहीं होगा तो जो सिस्टम है वो बिल्कुल करप्ट हो जाएगा, उसमें परेशानियां आने लगेंगी और अगर पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो नई चीज़ें फिर कैसे आएंगी। तो इसलिए जो चेंज है वो बहुत ज़रूरी है। तो वही ऑर्थर समझा रहे हैं कि द ओल्ड ऑर्डर, जो भी पुराना कस्टम है, जो भी पुरानी रीति या जो भी पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, उनको जो है बदलना होता है और उनकी जगह पर अब न्यू चीज़ें अपना स्थान लेती हैं। कि जैसे कि मैं अब जा रहा हूँ, सैनिक मारे जा चुके हैं, तो मेरी जगह पे अब कोई और आएगा, उन सैनिकों की जगह पे कोई नया आएगा। ओके। एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और गॉड जो होते हैं वो इन सारी जो व्यवस्था होती है कि पुराने की जगह नए को लाना और नया जब पुराना हो जाए तो फिर उसकी जगह न्यू, ये जो परिवर्तन की व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, गॉड इनको स्वयं से ही कई तरीक़ों से इनको पूरा करता है और इनको सिस्टमैटिक ढंग से रखता है, ठीक है। ये गॉड का वर्क है और ये उसे बहुत अच्छी तरीके से कई तरीक़ों से ये उसको फुलफिल पूरी करता है, ठीक है। जो भी कमी है उसको पूरी करता है, जो भी स्थान रिक्त हो रहा है जो उसको वो पूरा करता है कई तरीक़ों से। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि एक ही कस्टम चलता एक ही अगर व्यवस्था चलती रहेगी, एक अच्छी व्यवस्था भी अगर बहुत टाइम तक बनी रहेगी तो भी वो संसार को करप्ट कर देगी, इसलिए परिवर्तन होना ज़रूरी है। कहने का मतलब आप देखिए ना कि अगर एक ही लीडर
पूरे टाइम हमेशा के लिए उसको राजा बना दिया जाए तो क्या होता है, वो तानाशाह हो जाता है। तो मतलब कहने का ना वो सिस्टम ख़राब होने लगता है, इसलिए चेंज ज़रूरी होता है। कंफर्ट दाई सेल्फ, यानी कि तुम अपने कंफर्ट के बारे में, अपने आराम के बारे में सोचो। दाई सेल्फ मतलब तुम्हारे तुम्हारे कंफर्ट, ठीक है। दाई सेल्फ देखिए पोइट्री की लैंग्वेज मैंने पहले भी कहा है, ये यू है, यानी तुम्हारा, योर सेल्फ, कि तुम अपने कंफर्ट के बारे में सोचो। व्हाट कंफर्ट इज़ इन मी, अब मेरे अंदर कोई भी कंफर्ट नहीं है, कोई भी धैर्य नहीं है, अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, और अब तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ। एंड दैट विच आई हैव डन, और इसलिए विच जो कुछ मैं कर चुका हूँ, मैं वो प्रार्थना करते हैं कि मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। तो जो भी कुछ मैं कर चुका हूँ वो मैं प्रे करता हूँ कि वो प्योर हो, उसमें कहीं भी कोई दोष ना हो, वो अपने आप में शुद्ध हो जाए। बट दाओ, लेकिन तुम, इफ़ यू, लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन तुम, दाओ तुम, इफ़ दाउ शुडस्ट ये शुड है, ओके। इफ़ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरा चेहरा दोबारा ना देखो, यानी कि जो आर्थर हैं वो अपने सैनिक बिडिवियर से बात कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि अगर तुम मेरा चेहरा दोबारा ना देखो तो प्रे फॉर माई सोल। सोल मीन्स होता है आत्मा, तो मेरी आत्मा के लिए तुम प्रे करना। मोर थिंग्स आर रोड बाई प्रेयर देन दिस वर्ड ड्रीम ऑफ। देखिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि मोर थिंग्स आर रोड बाय प्रेयर, यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ प्रे से ही पूरी हो जाती हैं। यानी वो कह रहे हैं कि प्रार्थना में इतनी पावर होती है कि बहुत सी चीज़ें उसके द्वारा की जा सकती हैं, लिखी जा चुकी हैं, की जा चुकी हैं। देन दिस वर्ड ड्रीम ऑफ, और बहुत सारे ख्वाब, मतलब इस संसार के जो ख्वाब हैं वो भी पूरे हो सकते हैं, हुए हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। तो उनका कहना यही था कि जो रोड लिखा है ये WROUGHT, डन, ये क्या है, डन, किए जाते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें प्रार्थना से पूरी हो जाती हैं। बहुत से आपकी जो ड्रीम है, ख्वाब हैं, वो भी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये ख्वाब में भी ये इस संसार में क्या चीज़ प्रार्थना से मिल गई, मतलब ये सोचा भी नहीं जा सकता है, वो चीज़ें प्रार्थना से हो जाती हैं। तो प्रार्थना मेरे लिए करना, वो उनका कहना था कि मेरे लिए प्रार्थना करना। वेयर फॉर लेट दाई वॉइस, दाई यानी तुम्हारी, यानी कि इसलिए तुम अपनी वॉइस को राइज, उठाना, लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, यानी अपनी वॉइस को फाउंटेन की तरह उठाना, बहुत ऊपर ले जाना, मतलब बहुत तेज़ी से दिन रात मेरे लिए बहुत ही तेज स्वर में, बहुत ही एक्टिवनेस के साथ अपनी वॉइस में एक्टिवनेस ला करके मेरे लिए दिन रात प्रार्थना करना। जैसे कि फव्वारा है तो वो दिन रात, नाइट और डे, हर वक्त वर्क करता रहता है, फ्रेश रहता है और एक्टिव रहता है और टायर्ड नहीं होता है और हर वक्त वो काम करता रहता है। तो उसी तरीके से तुम भी मेरे लिए दिन रात प्रे करना। For what are men better than sheep or goat that nourish a blind life within the brain? तो वो कहते हैं कि वो मनुष्य जिनके पास ब्रेन है और उसके बाद भी नरिश, पोषण, वो अपने जीवन को एक अंधों की तरह व्यतीत कर रहे हैं, मतलब कि उन्हें कुछ नहीं पता है, अज्ञानता की तरह व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं। उनके पास एक अच्छा दिमाग है, ब्रेन है, उसके बावजूद भी जो अपने जीवन का पोषण एक अंधों की तरह कर रहा है, जिसे कुछ नहीं पता है। तो क्या, फॉर वॉट आर मेन बेटर देन शीप और गोट, गोट मीन्स बकरी, शीप मीन्स भेड़, तो क्या ये मनुष्य शीप मतलब भेड़ बकरियों से भी बदतर है? क्या ये उनसे बदतर, मतलब इनकी जीवन क्या है, ये भेड़ बकरी इनसे ज़्यादा बेहतर हैं। अगर वो अज्ञानता का जीवन बिता रहे हैं, दिमाग होते हुए भी, बुद्धिमत्ता होते हुए भी, तो भेड़ और बकरी उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। इफ़ नोविंग गॉड, गॉड के बारे में जानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर, वे अपने हाथ को प्रेयर के लिए नहीं उठाते हैं। जो लोग अज्ञानता का जीवन जी रहे हैं, ये जानना ही नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं, तो वो लोग जो भगवान को भी जानते हैं और फिर भी प्रे के लिए अपने हाथों को लिफ्ट मतलब उठाते ही नहीं हैं, प्रे नहीं करते हैं। बोथ फॉर देमसेल्व्स, बोथ फॉर देमसेल्व्स मतलब स्वयं के लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, और उनके लिए भी जिनको वो फ्रेंड्स कहते हैं, वो अपने हाथ को प्रेयर के लिए नहीं उठाते हैं।
ओके। तो इस तरीके के जो जो इंसान हैं, जो अज्ञानता का जीवन जी रहे हैं, बुद्धिमानी होते हुए भी, बुद्धिमत्ता होते हुए भी, वो उनसे बेहतर तो शीप और गॉट ही है। For so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God, but now farewell। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं कि ये सारा संसार, ये पूरी पृथ्वी हर तरीके से, एवरी वे, बाउंड मतलब बंधी हुई है, बाय अ गोल्ड चेन, एक सोने की जंजीर से बंधी हुई है, एंड अबाउट द फीट ऑफ गॉड। यानी वो कह रहे हैं कि ये पूरी पृथ्वी जो है एक 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 कड़ी है जो कि जुड़ी हुई है, बंधी हुई है, बहुत बंधन में बंधी हुई है, गोल्ड की चेन से बंधी हुई है, और वो किस गॉड के चरणों में पड़ी हुई है, यानी कि उसका अटैचमेंट गॉड के चरणों से है। ये पूरी पृथ्वी एक चेन से बंधी हुई है, और वो चेन कनेक्टेड है कहाँ? गॉड के चरणों में। तो गॉड के चरणों से ये पूरी पृथ्वी अटैच्ड है, बंधी हुई है, उससे जुड़ी हुई है, या कह सकते हैं कि ये पूरी पृथ्वी एक चेन द्वारा बंधी हुई है और गॉड के चरणों में ही पड़ी हुई है। ठीक है। बट नाउ फेयरवेल, फेयरवेल होता है विदाई, लेकिन अब मुझे जाना है, यानी कि अब विदाई का समय है। ठीक है। तो उन्होंने अपने सैनिक बिहेवियर को ये चीज़ें समझाई कि जो नई चीज़ें हैं पुरानी चीज़ों की जगह लेती हैं, पुरानी चीज़ों को जाना होता है, क्योंकि परिवर्तन ज़रूरी होता है, और अगर एक इंसान आया है तो उसको भी जाना है, उसकी जगह एक अगर एक वो क्या समझाते हैं कि अगर एक इंसान आया है तो उसको फिर जाना है, उसकी जगह एक न्यू इंसान को आना होता है। एक इंसान आया है तो उसे जाना है, एक पुरानी चीज़ है तो उसकी जगह पे फिर नई चीज़ आएगी, उस पुरानी चीज़ को ख़त्म होना होता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो होप कि ये लाइंस आपको क्लियर हुई होंगी, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई मुश्किल है तो मुझसे कंफर्म करिए, और इसको आप फिर से पढ़िए, सुनिए, समझिए। कहीं मुश्किल होती है तो मुझसे पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।